Please subscribe the channel UC Official Stories and like the video। 136 महंगी परफ्यूम है ये। अब तक इतना बोल आर्या अपने कपड़े ले वॉशरूम में चली जाती हैं। शिव भी सोफे पर बैठ अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा था। इन दिनों सच में उसने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, पर उसने विराज को बता दिया था कि वो कुछ दिन काम संभाल ले। विराज भी उन दोनों को अकेले रहने देता है क्योंकि अब उसे उम्मीद हो गई थी कि दोनों का रिश्ता सुधर जाएंगे, जो हो भी गया था। पर इस एक महीने में विराज आन्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया। वो सुबह जल्दी जाता और रात को लेट आता, जिससे आन्या का मुंह फूला हुआ रहता। पर विराज कुछ कर भी नहीं सकता था। शाम के वक्त शिव आर्या और आन्या को लिए राजवीर के घर चले जाता है। आर्या ने जब आन्या को बताया कि वो शाम में अनवी के घर जाएगी तो उसने भी जाने का कहा, इसलिए शिव उसे भी अपने साथ ले जाता है। कुछ देर में शिव की कार राजवीर के घर पर रुकती है। तीनों ही अंदर चले जाते हैं। अनवी उन दोनों को देख खुश होती है। आर्या अनवी को गले लगा कर कहती है, कंग्रेचुलेशन भाभी। अनवी ने मुस्करा कर कहा, तुम्हें भी, आखिर तुम इसकी बुआ जो हो। आर्या अनवी की बात सुन मुस्करा देती हैं। शिव भी उसे बधाई देता है। चारों हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं। आन्या ने अनवी से कहा, दी आर्यन भैया कहा है। आर्या ने भी कहा, हाँ भाभी भाई कहा है। अनवी ने कहा, वो दोनों अभी ऑफिस गए हैं पर कुछ देर में आते ही होंगे। शिव ने हैरान होते हुए कहा, क्या आर्यन भी ऑफिस जाने लगा? अनवी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। अब आगे आन्या ने कहा, पर ऐसे अचानक से क्या हुआ उसे? उसकी बात सुन अनवी चुप हो जाती हैं क्योंकि वो उन्हें शानवी के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। अनवी ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, वो राजवीर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, जिस वजह से वो काफी लेट भी आते थे, इसलिए आर्यन ने उनकी हेल्प करने की सोची। बस चारों आपस में ही बातें करने लगते हैं। करीब 8 बजे दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं। अनवी उन दोनों को देख मुस्करा देती हैं। राजवीर आर्यन भी वहीं आकर बैठ जाते हैं। आर्यन ने सभी को देखा, फिर उसका चेहरा उतर गया। उसे लगा शायद शानवी भी आई होगी, पर वो नहीं आई थी। आर्यन को अभी भी लगता था कि शानवी उसके पास आ जाएगी, पर अब यह शायद ही होने वाला था। राजवीर और अनवी ने आर्यन के चेहरे की उदासी देख ली। अनवी ने दोनों से कहा, राजवीर आर्यन दोनों फ्रेश होकर आइए, फिर सभी डिनर करेंगे। दोनों वहां से ऊपर रूम में चले जाते हैं। अनवी ने उन तीनों को देखकर कहा, शानवी नहीं आई तुम लोगों के साथ? शिव ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आई। आन्या ने कहा, हाँ दी, पता नहीं कुछ दिन से उसे क्या हुआ है, ना किसी से बात करती है और ना ही कहीं आती जाती हैं। अनवी ने अब कुछ नहीं कहा। अनवी ने उन्हें डिनर के लिए कहा तो तीनों ही डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। राजवीर और आर्यन भी अब तक नीचे आ चुके थे। सभी एक साथ बैठ डिनर कर रहे थे। राजवीर ने शिव को देखकर कहा, यार तू इतने दिन वहाँ क्या कर रहा था? हमें आए तो 1 महीने हो गए। उसका सवाल सुन शिव और आर्या को खाना खा रहे थे उनके हाथ रुक जाते हैं। वहीं आर्यन तो दोनों को खुश देख ही समझ गया था कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, इसलिए वो खुश था। उसका ना सही किसे तो उसका प्यार मिल गया। अब आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, भाई आप भी क्या सवाल कर रहे हो? अभी अभी शादी हुई थी दोनों की, अगर कहीं बाहर घूमने गए इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। उसकी बात सुन शिव और आर्या अपना सिर झुका लेते हैं। अनवी और आन्या तो हंसने लगती है। मुस्कुराहट तो राजवीर के चेहरे पर भी आ गई थी। फिर भी उसने घूरकर आर्यन को देखा तो आर्यन उसे अपने दांत दिखा देता है। राजवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया। अब वो क्या ही कर सकता था। आर्यन ने अब शिव से कहा, हाँ जीजू बताए, आप हमारी बहन के साथ इतने दिन वहाँ क्या कर रहे थे? उसकी बात सुन शिव उसे घूर कर देखता है पर कुछ कहता नहीं है। उसे पता था आर्यन से कुछ भी कहना मतलब बाल की खाल निकालने जितना बराबर है। राजवीर ने आर्यन को घूरते हुए कहा, आर्यन अपना खाना खा। आर्यन शांति से अपना खाना खाने लगा। आर्यन अभी भी शिव को देख मुस्करा रहा था। शिव ने अब चिढ़ते हुए कहा, क्यों, तुझे क्या करना है जानकर? वैसे भी अपनी बीवी के साथ था, किसी दूसरे के थोड़ी, जो तू इतना सवाल कर रहा था। उसे चिढ़ते देख आर्यन अब जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसी ही मस्ती मजाक करते हुए सभी ने अपना डिनर किया। डिनर के बाद शिव ने आन्या और आर्या को देखकर कहा, चलो घर, नहीं तो लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुन आर्या ने शिव को देखकर कहा, पर मुझे तो यही रुकना है। शिव उसे हैरानी से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि आर्या यहाँ रुकने वाली है। शिव ने कहा, नहीं आज नहीं, कभी फिर आना तो यही रुक जाना, आज माँ को बताकर नहीं आए हैं हम। आर्या ने कहा, पर आप थोड़ा रुकने वाले हैं, आप जाइए, मैं तो कुछ दिन रुक कर आऊंगी। अब तो उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वो अकेले रुक रही थी वहाँ।
शिव कुछ कहता तभी आर्यन ने कहा, अरे मेरे जीजा जी क्या हुआ, अगर मेरी बहन यहाँ रुकना चाहती है तो उसे रहने दीजिए। वैसे भी अब इतने दिन बाद वापस आए हैं तो आपको ऑफिस का कुछ ज्यादा ही काम होगा, इसलिए मेरी बहन को यही छोड़ दीजिए, आप जाइए। शिव ने उसे घूर कर देखा तो आर्यन ने उसे एक मीठी सी मुस्कुराहट पास की। शिव अब मुंह बनाते हुए आन्या को लेकर वहां से चले जाता है। रुकना तो आन्या भी चाहती थी पर उसे पता था कि अगर वो रुकी तो विराज यही आ जाएगा, इसलिए वो नहीं रुकी। अन्वी ने आर्या को उसके रूम में छोड़ा और खुद अपनी रूम में आ जाती हैं। अन्वी जब रूम में आई तो राजवीर बेड पर लेटा हुआ अपना फोन देख रहा था। अन्वी उसे मुस्कुराकर देखती है और खुद क्लोजेट में चली जाती हैं। अन्वी कुछ देर में बाहर आती हैं तो राजवीर की नजर उस पर पड़ती है तो जैसे उस पर टिक्सी जाती हैं। अन्वी ने आज एक ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी जो उसके घुटनों के ऊपर आ रही थी। अन्वी आकर बेड पर अपनी तरफ लेट जाती हैं और अपना फोन उठा उसे चलाने लगती है। वहीं राजवीर तो जैसे अन्वी में ही कहीं खो गया था। अन्वी को तो इस बात का पता भी नहीं था कि राजवीर उसे कितनी शिद्दत से देख रहा था। राजवीर अब अन्वी के पास आ उसके हाथ से फोन छीन लेता है। अन्वी ने उसे घूर कर देखा और बोली, यह क्या है राजवीर, मैं जोक्स पढ़ रही थी। राजवीर ने फोन नाइट स्टैंड पर रखा और उसके ऊपर आकर बोला, ये टाइम जोक्स पढ़ने का नहीं है। अन्वी ने कहा, तो किस जिसका है? राजवीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, बीवी ऐसे तो मत कहो कि तुम्हें पता नहीं है। अन्वी ने कहा, पता है और जो कहना है सीधे सीधे कहो। राजवीर ने उसके होठों पर लाइट किस करके कहा, यही कि आज मुझे मेरी बीवी पर प्यार आ रहा है बस। राजवीर अन्वी के होठों पर झुकने लगा तो अन्वी ने उसके होठों पर अपने हाथ रखकर कहा, बिल्कुल नहीं मिस्टर शेखावत, आज मेरा ऐसा करने का कोई मन नहीं है, इसलिए चुपचाप सो जाइए। राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, जान प्लीज ना, बहुत दिन से देख रहा हूँ हमेशा मना कर देती हो। अन्वी ने कहा, राजवीर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा और आप दूर रहिए, आपकी की परफ्यूम की स्मेल अच्छी नहीं है। राजवीर ने हैरान होते हुए कहा, जान ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है कितनी महंगी परफ्यूम है ये? टू बी कंटिन्यूड 137। आपका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है ना? अब तक अन्वी ने आज एक ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी जो उसके घुटनों के ऊपर आ रही थी। अन्वी आकर बेड पर अपनी तरफ लेट जाती हैं और अपना फोन उठा उसे चलाने लगती है। वहीं राजवीर तो जैसे अन्वी में ही कहीं खो गया था। अन्वी को तो इस बात का पता भी नहीं था कि राजवीर उसे कितनी शिद्दत से देख रहा था। राजवीर अब अन्वी के पास आ उसके हाथ से फोन छीन लेता है। अन्वी ने उसे घूर कर देखा और बोली, यह क्या है राजवीर, मैं जोक्स पढ़ रही थी। राजवीर ने फोन नाइट स्टैंड पर रखा और उसके ऊपर आकर बोला, ये टाइम जोक्स पढ़ने का नहीं है। अन्वी ने कहा, तो किस जिसका है? राजवीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, बीवी ऐसे तो मत कहो कि तुम्हें पता नहीं है। अन्वी ने कहा, पता है और जो कहना है सीधे सीधे कहो। राजवीर ने उसके होठों पर लाइट किस करके कहा, यही कि आज मुझे मेरी बीवी पर प्यार आ रहा है बस। राजवीर अन्वी के होठों पर झुकने लगा तो अन्वी ने उसके होठों पर अपने हाथ रखकर कहा, बिल्कुल नहीं मिस्टर शेखावत, आज मेरा ऐसा करने का कोई मन नहीं है, इसलिए चुपचाप सो जाइए। राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, जान प्लीज ना, बहुत दिन से देख रहा हूँ हमेशा मना कर देती हो। अन्वी ने कहा, राजवीर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा और आप दूर रहिए, आपकी की परफ्यूम की स्मेल अच्छी नहीं है। राजवीर ने हैरान होते हुए कहा, जान ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है कितनी महंगी परफ्यूम है ये? अब आगे अन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छी हो या बुरी मुझे नहीं पता, बस आप मुझसे दूर रहो या शॉवर लेकर आइए। राजवीर ने कहा, जान ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, तुम्हें पता है इससे लड़कियां अट्रैक्ट होती है और एक तुम हो जो मुझसे दूर भाग रही हो। उसकी बात सुन अन्वी की भौहें चढ़ गईं। अन्वी ने उसे घूरते हुए कहा, आपको किस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है? हाँ, घर में बीवी है, अब बच्चा भी आने वाला है और आप सच सच बताए, आपका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है ना? राजवीर ने मना करते हुए कहा, जान तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं तो ये परफ्यूम लगाने की क्या जरूरत है? अन्वी ने उसे घूरते हुए कहा। पर मन ही मन वो बहुत हंस रही थी क्योंकि उसे पता था राजवीर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। राजवीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, जान मैं सच कह रहा हूँ, मेरा बाहर कोई चक्कर नहीं है। अन्वी ने उसे अपने ऊपर से साइड में धक्का देकर गिरा दिया और मुंह फुलाते हुए बोली, जो लड़कियां इस परफ्यूम की स्मेल से आपके पास आती हैं उसी के पास जाइए, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। अन्वी उसकी तरफ पीट कर लेट जाती हैं। राजवीर कुछ देर उसे देखता है फिर पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है।
अनवी राजवीर के उसे गले लगाने पर हंस देती है, फिर थोड़ा अकड़ कर बोली, अब क्या है, हटिए, मेरे पास सोने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा और ऐसे ही गले लगा कर रखता है। कुछ देर में राजवीर की आंख लग जाती हैं। अनवी ने जब महसूस किया कि राजवीर अब सो चुका है तो वो अपना चेहरा पीछे कर देखती है तो राजवीर उससे बिल्कुल चिपक कर सो रहा था। इस वक्त वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। अनवी अब पलटकर राजवीर को देखने लगती है। अनवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने राजवीर के गाल पर हल्का सा किस कर कहा, आई लव यू राजवीर। राजवीर अभी भी सो रहा था। अनवी ने अब अपनी बाहें राजवीर की कमर पर अपने हाथ लपेटकर उससे पूरी तरह उससे चिपक जाती हैं। अनवी ने अपना सिर राजवीर के सीने पर रखा, कुछ देर में उसकी आंखें भी लग जाती हैं। विराज के रूम में रात के 11 बज चुके थे पर विराज अभी भी नहीं आया था। आन्या बेड पर बैठे हुए डोर को घूर रही थी। उसने एक नजर वॉल क्लॉक को देखा और फिर दरवाजे की तरफ देखकर गुस्से में बड़बड़ाती है, आए आज ये फिर इन्हें बताती हूँ। इनका रोज का हो गया है, कभी टाइम से आते नहीं है। आज तो इनकी खैर नहीं। आन्या दरवाजे को देख रही थी तभी डोर ओपन हुआ और उसी के साथ विराज अंदर आया। उसके कंधे पर अपना कोट डाल रखा था और एक हाथ में अपना लैपटॉप बैग ले रखा था। आन्या को उठा देख विराज हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कैसी हो बीवी। आन्या उसे घूर रही थी। वो कुछ नहीं कहती तो विराज चुपचाप कमरे के अंदर आ अपना बैग सोफे पर रख अपना कोट वही फेंक देता है। विराज ने अपनी शर्ट के बटन खोले पर उसकी नजरें आन्या पर ही थी जो उसे घूरे ही जा रही थी। विराज जानता था कि आन्या गुस्सा है क्योंकि कितने दिन हो गए थे दोनों ने ढंग से बात भी नहीं की थी, क्योंकि विराज सुबह जल्दी जाता और रात को देर से आता जिस वजह से आन्या सो जाया करती। विराज बिना कुछ बोले आन्या को एक नजर देख वॉशरूम में चले जाता है। आन्या का गुस्सा अब हट जाता है, उसके आंखों में नमी बन आई थी। आए भी क्यों ना, वो घर में छोटी थी। उसे सबके अटेंशन की आदत थी और यहाँ विराज उसे एक नजर देखता भी नहीं था। वो उसका वेट करती और विराज सिर्फ काम पर ध्यान देता। आन्या अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर बेड पर लेट जाती है। वो खुद को सिर से पैर तक ब्लैंकेट से कवर कर लेती हैं। पर उसके सिसकने की आवाज आ रही थी। विराज वॉशरूम से बाहर आता है, वो शॉवर लेकर आया था। उसने टॉवल को सोफे पर फेंका और तभी उसे आन्या के सिसकने की आवाज सुनाई दी। विराज ने हैरान होते हुए खुद से कहा, ये रो क्यों रही हैं। विराज बेड पर आन्या के पास बैठ जाता है। उसने ब्लैंकेट को आन्या के ऊपर से हटाते हुए बोला, बीवी तुम रो क्यों रही हो। विराज ने देखा आन्या का चेहरा एकदम लाल हो गया था। आंखें भी सूज गई थीं। विराज ने आन्या को अपने गले लगाकर बोला, बीवी क्या हुआ, बोलो तो, इतना रो क्यों रही हो। देखो अगर मेरी गलती है तो मुझसे शिकायत करो, पर रो क्यों रही हो। आन्या ने रोते हुए कहा, नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं कल अपने घर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना अब आपके साथ। आन्या विराज के सीने पर अपने हाथ से छोटे छोटे मुक्के बनाकर मार रही थी। विराज कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे से उसके बाल को सहलाने लगता है। कुछ देर रोने के बाद आन्या चुप हो जाती हैं। वो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। विराज ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बस हो गई शिकायत या और बाकी है। आन्या ने एक पंच बनाकर उसके सीने पर मार देती है। विराज मुस्करा देता है। विराज उसे लिए बेड पर लेट जाता है और आन्या को अपने ऊपर लेटा कर बोला, सॉरी मुझे पता है तुम मेरी वजह से गुस्सा हो, पर क्या करूं, शिव यहाँ नहीं था तो काम कौन संभालता, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता था। लेकिन अब प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अपना पूरा पूरा टाइम दूंगा तुम्हें, पर अभी के लिए सॉरी। आन्या कुछ भी नहीं बोलती। विराज आन्या को पलटकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर उसके गाल पर हाथ रख बोला, बीवी सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो। आन्या अपना मुंह फेर लेती है। विराज मुस्करा देता है। उसने अपना चेहरा आन्या की गर्दन में छुपा कर उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, मान रही हो या नहीं। विराज उसकी गर्दन पर अपनी नाक रब करता है जिससे आन्या को गुदगुदी होने लगती है। आन्या खिलखिलाकर हंसने लगती है। विराज भी उसके माथे पर किस कर बोला, ऐसे रहा करो, अच्छी लगती हो। टू बी कंटिन्यूड। प्लीज स्टोरी पर लाइक और कमेंट किया कीजिए, तभी मुझे समझ आएगा ना कि मेरी स्टोरी कैसी है। जब आप कुछ बताओगे नहीं और दिन बा दिन व्यू भी कम हो रहे हैं, प्लीज व्यू भी कम मत होने दीजिए। इस स्टोरी को शेयर भी कीजिए जिससे इसके व्यू थोड़े बैठ जाए। 138 तेरी भाभी माँ ने मुझे बावर्ची बना दिया है। अब तक आन्या ने रोते हुए कहा, नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं कल अपने घर चली जाऊंगी।
मुझे नहीं रहना अब आपके साथ। आन्या विराज के सीने पर अपने हाथ से छोटे छोटे मुके बनाकर मार रही थी। विराज कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे से उसके बाल को सहलाने लगता है। कुछ देर रोने के बाद आन्या चुप हो जाती हैं। वो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। विराज ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बस हो गई शिकायत या और बाकी है। आन्या ने एक पंच बनाकर उसके सीने पर मार देती है। विराज मुस्करा देता है। विराज उसे लिए बेड पर लेट जाता है और आन्या को अपने ऊपर लेटा कर बोला, सॉरी मुझे पता है तुम मेरी वजह से गुस्सा हो, पर क्या करूं, शिव यहाँ नहीं था तो काम कौन संभालता, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता था। लेकिन अब प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अपना पूरा पूरा टाइम दूंगा तुम्हें, पर अभी के लिए सॉरी। आन्या कुछ भी नहीं बोलती। विराज आन्या को पलटकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर उसके गाल पर हाथ रख बोला, बीवी सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो। आन्या अपना मुंह फेर लेती है। विराज मुस्करा देता है। उसने अपना चेहरा आन्या की गर्दन में छुपाकर उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, मान रही हो या नहीं। विराज उसकी गर्दन पर अपनी नाक रब करता है जिससे आन्या को गुदगुदी होने लगती है। आन्या खिलखिलाकर हंसने लगती है। विराज भी उसके माथे पर किसकर बोला, ऐसे रहा करो, अच्छी लगती हो। अब आगे आन्या ने अपनी बाहें विराज के गले में डाल देती है और बोली, आप भी मुझसे दूर मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको पता भी है हमने लास्ट टाइम बात कब की थी? कितने दिन हो गए हैं ना आप बात करते हैं और ना ही मुझे प्यार करते हैं। विराज उसकी शिकायत सुन मुस्करा देता है। उसमें आन्या के होठों पर हल्की सी किस कर बोला, और जब प्यार करता हूँ तब मुझे मना कौन करता है। आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, प्यार मतलब वही सब नहीं होता जो आप करते हैं। विराज ने मुस्कराकर कहा, पर हम हस्बैंड्स के लिए अपनी बीवी को प्यार करना मतलब वही होता है जो तुम्हें पसंद नहीं है क्यों? आन्या अपना सिर झुकाकर हल्के से बोली, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे आपका प्यार करना पसंद नहीं है। उसकी बात सुन विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कहा, सच में तुम मुझे नहीं रोकोगी? आन्या ने अपना सिर झुकाए हुए ही हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब क्या, अब तो विराज चाह कर भी नहीं रुकता। विराज जल्दी से आगे बढ़ आन्या के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। आन्या भी अपनी बाहें विराज के गले में डालकर उसे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विराज के हाथ आन्या के कपड़ों के अंदर फिसल रहे थे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े नीचे जमीन पर पड़े थे और दोनों बेड पर अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। अगली सुबह राजवीर आज अपने हाथ से खाना बना रहा था और अनवी और आर्यन दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आर्यन ने अनवी से कहा, भाभी माँ कुछ भी कह लो, भाई खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। अनवी ने अपना पराठा खाते हुए कहा, हाँ और यह पनीर के पराठे तो पूछो मत, बहुत अच्छा बनाते हैं। आर्यन ने खाते हुए कहा, हाँ भाई पराठे बिल्कुल पापा की तरह बनाते हैं, माँ को भी बहुत पसंद आते थे। आर्यन अपनी बात बोल थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो सच अपने माँ पापा के साथ बहुत ही कम वक्त रहा था। वो 15 साल का था जब उसके माँ पापा उसे छोड़कर चले गए थे। वो बहुत रोया था। उस वक्त राजवीर भी सिर्फ 18 साल का था, पर उसने आर्यन को संभाल लिया था। राजवीर जो किचन से बाहर आया था आर्यन की बात सुन और उसे इतना उदास देख, वो आर्यन के पास आ उसके प्लेट में एक पराठा रखते हुए बोला, जल्दी खा आर्यन, ऑफिस भी जाना है। वहाँ तो मैं बॉस हूँ पर यहाँ तेरी भाभी माँ ने मुझे बावर्ची बना दिया है, इसलिए जल्दी से खा। अनवी ने भी कहा, हाँ आर्यन खाओ, वैसे भी तुम कितना कम खाना खाते हो, पता है कुछ दिनों में तो तुम बहुत पतले हो गए हो। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, भाभी भाई की ऐसी बॉडी है तो वो अच्छे लगते हैं और मैंने जिम जाना शुरू कर दिया तो आप मुझे पतला बोल रही है। आपको पता है अब मैं भी जिम जाता हूँ, भाई की तरह कुछ दिन में देखना मेरी बॉडी भी भाई की तरह हो जाएगी। आर्यन को मुस्कुराता देख वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं। राजवीर अब अपनी जगह बैठ अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके ब्रेकफास्ट को देख अनवी और आर्यन का मुंह बन जाता है क्योंकि राजवीर सैलेड खाया करता था। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी माँ ये भाई क्या खाते हैं? आपको पता है पहले जब मैं भाई के साथ रहता था तब मुझे भी भाई यही खिलाते थे, पर जब से आप आई है तब से मुझे कुछ ढंग का खाने मिलता है। अनवी ने कहा, हम पर यह खुद ये घास क्यों खा रहे हैं? राजवीर उन दोनों की खुसूर फुसूर सुन बोला, मुझे सुनाई देता है, तो ये जो तुम दोनों बोल रहे हो मुझे समझ आ रहा है। दोनों मासूम सा चेहरा बना राजवीर को देखते हैं। राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है। राजवीर ने दोनों को देख आर्यन से कहा, आर्यन मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आर्यन ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, हाँ भाई बोलिए।
राजवीर ने एक नजर अनवी को देखा, फिर बोला, आर्यन, मैं और अनवी चाहते हैं तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आर्यन उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। राजवीर ने आगे कहा, आर्यन, मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो, आगे बढ़ो और खुश रहो। आर्यन कुछ नहीं कहता और अपना सिर झुकाए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। राजवीर भी अब चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था उसका कुछ भी बोलना बेकार है। कुछ देर में ब्रेकफास्ट कर तीनों निकल जाते हैं। अनवी को अपने घर जाना था, इसलिए राजवीर उसे अपने साथ लेकर गया था। आर्यन आज अकेले घर से ऑफिस के लिए निकला था। आर्यन कार ड्राइव करते हुए जा ही रहा था। उसकी कार एक सुनसान रास्ते से होते हुए जा रही थी। तभी उसने अपनी कार एक झटके में रोक दी। उसने देखा सामने कुछ दूरी पर खड़ी कार में शानवी थी, जिसे किसी लड़के ने गले लगा रखा था। शानवी के हाथ भी उस लड़के की कमर पर लिपटे हुए थे। दोनों को इस तरह देख आर्यन की आंखों में नमी बन जाती है। वो कुछ देर तक दोनों को देखता है और एक झटके से कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। उसकी आंखों में आई नमी अब आंसू बन उसके गाल पर आ जाता है। वो आगे जा अपनी कार रोक देता है। उसने अपना सिर स्टीयरिंग पर टिका देता है। आर्यन ने अब कुछ सोचा और अपने आंखों में आए आंसू को पोंछ वहां से सीधे शेखावत इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। आर्यन का आज का पूरा दिन पता नहीं किस सोच में निकल जाता है। आज उसने एक काम ठीक से नहीं किया। शाम को राजवीर ने आर्यन को देखा, जो सिर झुकाकर खड़ा था। राजवीर ने रजत को बाहर जाने का बोल आर्यन को सोफे पर बैठा खुद उसके बगल में बैठ जाता है। राजवीर ने आर्यन से कहा, आर्यन, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कोई बात है क्या? आर्यन ने एक नजर राजवीर को देखा और अपना सिर झुका लेता है। राजवीर ने आर्यन के सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर इस तरह से परेशान मत रहो। पता है ना, तुम्हारी भाभी माँ मुझे भी कहेंगी कि मैंने तुम्हें इतना काम दिया जिस वजह से तुम थक गए और बीमार हो गए। आर्यन उसकी बात सुन हल्का सा मुस्करा देता है। वो सोफे पर लेट अपना सिर राजवीर की गोद में रख देता है और बोला, कुछ नहीं भाई, माँ पापा की याद आ रही थी बस। राजवीर भी कुछ ना कहते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। टू बी कंटिन्यूड 139। आप मुझे बचा लीजिए। अब तक आर्यन आज अकेले घर से ऑफिस के लिए निकला था। आर्यन कार ड्राइव करते हुए जा ही रहा था। उसकी कार एक सुनसान रास्ते से होते हुए जा रही थी। तभी उसने अपनी कार एक झटके में रोक दी। उसने देखा सामने कुछ दूरी पर खड़ी कार में शानवी थी, जिसे किसी लड़के ने गले लगा रखा था। शानवी के हाथ भी उस लड़के की कमर पर लिपटे हुए थे। दोनों को इस तरह देख आर्यन की आंखों में नमी बन जाती है। वो कुछ देर तक दोनों को देखता है और एक झटके से कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। उसकी आंखों में आई नमी अब आंसू बन उसके गाल पर आ जाता है। वो आगे जा अपनी कार रोक देता है। उसने अपना सिर स्टीयरिंग पर टिका देता है। आर्यन ने अब कुछ सोचा और अपने आंखों में आए आंसू को पोंछ वहां से सीधे शेखावत इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। आर्यन का आज का पूरा दिन पता नहीं किस सोच में निकल जाता है। आज उसने एक काम ठीक से नहीं किया। शाम को राजवीर ने आर्यन को देखा, जो सिर झुकाकर खड़ा था। राजवीर ने रजत को बाहर जाने का बोल आर्यन को सोफे पर बैठा खुद उसके बगल में बैठ जाता है। राजवीर ने आर्यन से कहा, आर्यन, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कोई बात है क्या? आर्यन ने एक नजर राजवीर को देखा और अपना सिर झुका लेता है। राजवीर ने आर्यन के सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर इस तरह से परेशान मत रहो। पता है ना, तुम्हारी भाभी माँ मुझे भी कहेंगी कि मैंने तुम्हें इतना काम दिया जिस वजह से तुम थक गए और बीमार हो गए। आर्यन उसकी बात सुन हल्का सा मुस्करा देता है। वो सोफे पर लेट अपना सिर राजवीर की गोद में रख देता है और बोला, कुछ नहीं भाई, माँ पापा की याद आ रही थी बस। राजवीर भी कुछ ना कहते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। अब आगे कुछ देर में दोनों घर पहुंचते हैं। आर्यन बिना कुछ कहे अपने रूम में चले जाता है। अनवी ने राजवीर को देखकर कहा, क्या हुआ, आज आर्यन थोड़ा उदास लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? राजवीर ने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर रखकर कहा, पता नहीं क्या हुआ, आज पूरा दिन ऐसे ही घूम रहा है और बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ। आपने पूछा उससे? अनवी ने कहा तो राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, हम पूछा था, कुछ कहा नहीं उसने। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अनवी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और राजवीर अपने रूम में चले जाता है। अनवी भी किचन में जाकर सारा काम देख रही थी। काम देखने के बाद अनवी ने डिनर टेबल पर लगवाया। तभी राजवीर भी नीचे आता है। उसे देख अनवी ने कहा, आर्यन नहीं आया? राजवीर जो अपनी चेयर पर बैठ गया था, वो अनवी को देख बोला, अभी तक आया नहीं वो? अनवी ने कहा, नहीं, आप यही बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ।
अनवी ऊपर जा रही थी, तभी सीढ़ियों से आर्यन नीचे आ रहा था। उसे देख अनवी ने कहा, आर्यन कहीं जा रहे हो क्या? आर्यन ने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट विथ ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसने अनवी को देख हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी, थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अनवी ने कहा, ठीक है, पर खाना खा लो। आर्यन मना करने को हुआ, तभी अनवी ने उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आर्यन चुपचाप खाना खाओ। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है भाभी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। राजवीर ने आर्यन को देखकर कहा, इतनी रात को कहा जा रहा है? आर्यन ने अपना खाना खाते हुए कहा, भाई कुछ देर बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। राजवीर ने उसे एक नजर देखा और बोला, ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं। आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी अनवी ने खुश होते हुए कहा, आर्यन मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। आर्यन ने अनवी को देख मुस्कुराकर कहा, ठीक है भाभी, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतना बोल आर्यन टेबल से उठ जाने लगा तो राजवीर ने कहा, अपना खाना पूरा खाओ आर्यन। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई प्लीज अभी नहीं खाना, बाद में खा लूंगा, अभी जा रहा हूँ। इतना बोल आर्यन वहां एक पल नहीं रुका और बाहर निकल गया। राजवीर ने अनवी को देखकर कहा, इसे परमिशन देना ही बेकार है। अनवी ने कहा, क्यों? और अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, जाने दीजिए, कभी कभी बाहर घूमने फिरने से मन ठीक हो जाता है। राजवीर अब कुछ नहीं कहता है। अनवी अपना खाना खा वहां से जाने लगी तो राजवीर भी अपनी जगह से उठ गया और आगे बढ़ जल्दी से अनवी को अपनी बाहों में उठा लेता है। अनवी ने हैरान होते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप राजवीर? छोड़िए मुझे। राजवीर मुस्कुराते हुए उसे ऊपर रूम में ले जाते हुए बोला, ना ना जान, आज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे पता है, कल रात भी मैं सो गया था, तब तुम मेरे पास चिपक कर सो रही थी, तब तुम्हें कोई परफ्यूम की स्मेल नहीं आई। राजवीर उसे लिए कमरे में ले आया और बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। अनवी उसे खुद से दूर कर रही थी, पर राजवीर आज कहाँ मानने वाला था। दूसरी तरफ आर्यन की कार एक क्लब के बाहर आकर रुकी। आर्यन अंदर गया और सीधे बार काउंटर पर चला जाता है। वो अब लगातार ड्रिंक कर रहा था, पर बार बार उसकी आंखों में शानवी का किसी को गले लगाना याद आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी वहां एक लड़की आए और आर्यन के सामने बैठ जाती हैं। आर्यन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर वो लड़की आर्यन को देख मुस्करा रही थी। कुछ देर देखने के बाद उसने आर्यन को देख मुस्कुराकर कहा, इतनी ड्रिंक कर रहे हो, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है क्या? आर्यन उसे एक नजर देखता है। उसने एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसके पैर साफ दिख रहे थे। मेकअप भी काफी किया हुआ था, साथ ही डार्क रेड लिपस्टिक लगाई थी। दिखने में काफी सुंदर लग रही थी, पर आर्यन उसके इंटेंशन समझ रहा था, इसलिए उसे इग्नोर कर रहा था। उस लड़की ने दोबारा कहा, क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? अच्छा मेरे साथ चलो, मूड ठीक कर दूंगी। इतना बोल उसने आर्यन के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। आर्यन की आंखें जो पहले से ही लाल हुई थी, अब गुस्से से और ज्यादा लाल हो जाती है। आर्यन ने उसका हाथ झटक कर गुस्से में कहा, डोंट टच मी। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लड़कियों के इस तरह मेरे सामने आने से अपना कंट्रोल खो दूं। दूर रहो, नहीं तो अभी जान ले लूंगी तुम्हारी। इतना बोल आर्यन वहां से निकल जाता है। आर्यन कार ड्राइव करते हुए अपनी कार कुछ दूरी पर एक सुनसान रास्ते पर रोक देता है। आर्यन कार में बैठ अपना सिर सीट से टिका देता है। आर्यन की आंखें बंद थीं। आर्यन अपनी आंखें बंद कर बैठा था, तभी कोई उसकी कार की विंडो पर नॉक करता है। आर्यन ने आंख खोलकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। आर्यन डोर ओपन कर बाहर आया और हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। छोटा सा चेहरा, काली गहरी आंखें, बड़ी बड़ी घनी पलकें, बाल थोड़े बिखरे हुए थे। चेहरे पर हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई थी। कपड़े भी किसी हॉस्पिटल के जैसे लग रहे थे। वो लड़की आर्यन के गले लगकर बोली, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो लोग मुझे मारेंगे। आर्यन उसके हाथ तो हवा में ही रह गए। नशा तो उसका उतर ही चुका था। दिल की धड़कनें तो किसी बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट चल रही थी। आर्यन कुछ कह नहीं रहा था। वहीं वो लड़की उसे गले लगाए बार उसे बचाने के लिए बोल रही थी। आर्यन को होश आया तो उसने उसे खुद से दूर कर बोला, किससे बचाना है तुम्हें? आर्यन की बात सुन वो लड़की उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, फिर बोली, वो लोग मुझे मारते हैं, आप बचा लो, वो मुझे कट लगाते हैं। आर्यन समझ गया वो लड़की किसी पागल खाने से भागी है या कोई और बात है, क्योंकि उसके हाथ पैर पर भी काफी चोट लगी थी। आर्यन ने पीछे देखा, जहां कुछ लोग वहां किसी को ढूंढते हुए आ रहे थे।
आर्यन समझ गया ये वही लोग हैं। आर्यन ने जल्दी से उसे कार में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड 140। मेरा नाम अविका वीरेंद्र राठौड़ है। अब तक आर्यन कार ड्राइव करते हुए अपनी कार कुछ दूरी पर एक सुनसान रास्ते पर रोक देता है। आर्यन कार में बैठ अपना सिर सीट से टिका देता है। आर्यन की आंखें बंद थीं। आर्यन अपनी आंखें बंद कर बैठा था, तभी कोई उसकी कार की विंडो पर नॉक करता है। आर्यन ने आंख खोलकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। आर्यन डोर ओपन कर बाहर आया और हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। छोटा सा चेहरा, काली गहरी आंखें, बड़ी बड़ी घनी पलकें, बाल थोड़े बिखरे हुए थे। चेहरे पर हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई थी। कपड़े भी किसी हॉस्पिटल के जैसे लग रहे थे। वो लड़की आर्यन के गले लगकर बोली, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो लोग मुझे मारेंगे। आर्यन उसके हाथ तो हवा में ही रह गए। नशा तो उसका उतर ही चुका था। दिल की धड़कनें तो किसी बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट चल रही थी। आर्यन कुछ कह नहीं रहा था। वहीं वो लड़की उसे गले लगाए बार उसे बचाने के लिए बोल रही थी। आर्यन को होश आया तो उसने उसे खुद से दूर कर बोला, किससे बचाना है तुम्हें? आर्यन की बात सुन वो लड़की उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, फिर बोली, वो लोग मुझे मारते हैं, आप बचा लो, वो मुझे कट लगाते हैं। आर्यन समझ गया वो लड़की किसी पागल खाने से भागी है या कोई और बात है, क्योंकि उसके हाथ पैर पर भी काफी चोट लगी थी। आर्यन ने पीछे देखा जहां कुछ लोग वहां किसी को ढूंढते हुए आ रहे थे। आर्यन समझ गया ये वही लोग हैं। आर्यन ने जल्दी से उसे कार में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। अब आगे आर्यन उस लड़की को लेकर वहां से बहुत दूर निकल जाता है। वो लोग वही उस लड़की को ढूंढ रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है वो जो गाड़ी अभी यहाँ से गई है वो लड़की उसमें चली गई है। दूसरे आदमी ने कहा, अरे पर हमें अगर वो नहीं मिलेगी तो हमारे सर हमें मार डालेंगे, पता है ना उनका गुस्सा, इसलिए कुछ भी करो, ढूंढो उसे। वो लोग फिर से उसे ढूंढने लगे। आर्यन ने कार वहां से सीधे अपने घर के बाहर रोकी। आर्यन ने उस लड़की को देखा जो अभी भी विंडो से बाहर देख रही थी। आर्यन ने उससे धीरे से कहा, हे सुनो। वो लड़की आर्यन को देखती है तो आर्यन फिर से उसकी आंखों में कहीं खोसा जाता है। तभी उस लड़की ने कहा, हम बोलो। आर्यन ने अपनी नजरें दूसरी तरफ किया और एक गहरी सांस लेकर दोबारा उसे देखता है। आर्यन ने उसे देखकर कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की अपनी उंगली अपने गाल पर रखकर कुछ सोचकर बोली, हाँ मेरा नाम अभी है। अभी की इस हरकत पर आर्यन के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आर्यन ने कहा, सिर्फ अभी नाम है। अभी ने अपना छोटा सा सिर 2 बार हिलाकर कहा, नहीं अभी का पूरा नाम है। तो वो बताओ क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन ने हल्का सा मुस्करा कर कहा। अभी ने बच्चों की तरह कहा, मेरा नाम अविका वीरेंद्र राठौड़ है। आर्यन ने कहा, वो लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे थे और तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ है? आर्यन की बात सुन अचानक से अविका रोने लगी। उसे रोता देख आर्यन थोड़ा घबरा जाता है। उसने अविका को चुप कराते हुए कहा, अभी यार रो क्यों रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। अविका ने रोते हुए कहा, अभी के मम्मा पापा उसे छोड़कर चले गए। अभी को कोई प्यार नहीं करता है। आर्यन को अब समझ आता है कि क्यों अविका रोने लगी। आर्यन ने उसे अपने गले लगा लिया और उसे चुप कराने लगा। उसे यह नहीं समझ आया कि क्यों वो अविका को गले लगा रहा है, पर शायद इसलिए क्योंकि उसका दर्द भी थोड़ा उसके जैसा ही था। पर उसके पास एक बड़ा भाई था। कुछ देर में अविका चुप हो जाती हैं। आर्यन उससे अलग हुआ तो देखा अविका छोटे बच्चों की तरह अपनी आंसू पोंछ रही थी। उसकी नाम थोड़ी लाल हो गई थी। वो अपने होठों को दबा रही थी और अपना रोना कंट्रोल कर रही थी। आर्यन उसे देख मुस्करा देता है। आर्यन कार से उतरकर बाहर आता है और अविका की तरफ का डोर ओपन कर उसे बाहर आने को बोलता है। अविका उसकी बात सुन बाहर आती हैं। आर्यन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। अविका भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। आर्यन उसे घर के अंदर ले जाने लगता है, तभी अविका घर को देखकर बोली, ये तुम्हारा घर है? आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन आगे जाने को हुआ तभी अविका उसे रोककर कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, आर्यन मेरा नाम आर्यन शेखावत है। अविका आगे कुछ कहती तभी आर्यन उसे अपने साथ अंदर के लेकर आ जाता है। अभी पूरे घर को देख को हैरान होते हुए बोली, आर्यन तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है। आर्यन ने कहा, चलो। आर्यन ने उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठकर बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, कोई है फैमिली में जिसे मैं इन्फॉर्म कर दूं तो वो तुम्हें लेने आ जाए? अविका उसकी बात सुन उदास हो जाती हैं और बोली, मेरे मामा मामी है।
वो मुझे बहुत प्यार करते थे पर जब से मम्मा पापा गए हैं तब से कोई अवी को प्यार नहीं करता। मामा मामी भी मुझे प्यार नहीं करते और मुझे मारते भी है और मुझे बहुत बुरा भी कहते हैं। तुम्हें पता है वो मुझे आज कहीं लेकर भी गए थे, वहां वो लोग मुझे कट भी लगा रहे थे। मुझे दर्द भी हुआ। अविका अब दोबारा रोने लगी थी। आर्यन इतना तो समझ गया था कि इसके फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और अविका की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता था। पर वो इसे घर में भी नहीं रख सकता था और न ही अपने भाई भाभी को बता सकता था। ऐसा नहीं था कि राजवीर और अनवी इस बात के लिए मना कर देते, पर अविका को सही मायने में बहुत केयर की जरूरत थी और आर्यन नहीं चाहता था कि अनवी को कोई प्रॉब्लम हो। टू बी कंटिन्यूड 141। ये तो बहुत टेस्टी है। अब तक अविका उसकी बात सुन बाहर आती हैं। आर्यन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है, अविका भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। आर्यन उसे घर के अंदर ले जाने लगता है, तभी अविका घर को देखकर बोली, ये तुम्हारा घर है? आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन आगे जाने को हुआ तभी अविका उसे रोककर कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आर्यन, मेरा नाम आर्यन शेखावत है। अविका आगे कुछ कहती तभी आर्यन उसे अपने साथ अंदर के लेकर आ जाता है। अभी पूरे घर को देख को हैरान होते हुए बोली, आर्यन तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है। आर्यन ने कहा चलो। आर्यन ने उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठकर बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? कोई है फैमिली में जिसे मैं इन्फॉर्म कर दूं तो वो तुम्हें लेने आ जाए? अविका उसकी बात सुन उदास हो जाती हैं और बोली, मेरे मामा मामी है, वो मुझे बहुत प्यार करते थे पर जब से मम्मा पापा गए हैं तब से कोई अवी को प्यार नहीं करता। मामा मामी भी मुझे प्यार नहीं करते और मुझे मारते भी है और मुझे बहुत बुरा भी कहते हैं। तुम्हें पता है वो मुझे आज कहीं लेकर भी गए थे, वहां वो लोग मुझे कट भी लगा रहे थे। मुझे दर्द भी हुआ। अविका अब दोबारा रोने लगी थी। आर्यन इतना तो समझ गया था कि इसके फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और अविका की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता था। पर वो इसे घर में भी नहीं रख सकता था और न ही अपने भाई भाभी को बता सकता था। ऐसा नहीं था कि राजवीर और अनवी इस बात के लिए मना कर देते, पर अविका को सही मायने में बहुत केयर की जरूरत थी और आर्यन नहीं चाहता था कि अनवी को कोई प्रॉब्लम हो। अब आगे आर्यन ने अवी को देखा जो अपना पेट पकड़ कर बैठी थी। आर्यन ने अविका से कहा, क्या हुआ, भूख लगी है? अवी ने बड़ी मासूमियत से अपना सिर हाँ में दिया। आर्यन उसे देख हल्का सा मुस्करा देता है। उसने कहा, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। आर्यन जैसे ही किचन में जाने को हुआ, अविका तुरंत अपनी जगह से उठकर आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन ने घूमकर अवी को देखा और बोला, क्या हुआ, हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। अवी ने मना करते हुए कहा, नहीं तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भूख नहीं लगी है। आर्यन ने हैरानी से कहा, पर अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें भूख लगी है, फिर अब क्या हुआ? अवी ने अपना सिर झुका कर कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। आर्यन समझ रहा था कि अवी को डर लग रहा है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ किचन में ले जाते हुए बोला, अच्छा चलो तुम किचन में ही बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ, ओके? अवी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। आर्यन उसे लेकर किचन में आता है और उसे वहां रखी एक चेयर पर बैठा खुद फ्रिज की तरफ चला जाता है। आर्यन ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था। आर्यन ने खुद से कहा, अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, इसके लिए कुछ बना देता हूँ। आर्यन कुछ वेजिटेबल ब्रेड और दूध निकाल देता लेता है। आर्यन ने कुछ वेजिटेबल कट किए और उसका सैंडविच बना देता है। आर्यन ने एक प्लेट में सैंडविच रख और एक ग्लास में दूध डालकर अवी को दे देता है। अवी ने पहले तो सैंडविच को देखा, फिर आर्यन को देखने लगी। आर्यन उसकी बगल में एक चेयर पर बैठ गया और बोला, मुझे क्या देख रही हो, खाओ। अवी ने अब सैंडविच को देखा और उसे खाने लगी। उसने एक बाइट ही खाए और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अवी ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत टेस्टी है। आर्यन उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, हाँ टेस्टी तो होगा ही, मैंने जो बनाया है। अवी अब खुश होते हुए अपना सैंडविच खा रहा था। वहीं आर्यन उसे देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर अवी को देख उसे बड़ी अलग सा फील हो रहा था। कुछ ही देर में अवी ने सैंडविच और दूध खत्म किया। आर्यन उसे लिए किचन से बाहर आया और उसे अपने रूम के बगल वाले रूम में ले जाते हुए बोला, तुम यहाँ सो जाओ, ठीक है? आर्यन इतना बोल जाने को हुआ तो अवी ने उसका हाथ पकड़ कर लिया। आर्यन ने अब मुड़कर अवी को देखकर कहा, क्या हुआ अब? अवी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए आर्यन को देखते हुए कहा, क्या तुम यहाँ नहीं सोने वाले?
उसकी बात सुन आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आर्यन ने कहा, क्या मतलब? मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम अकेले सो जाओ, यहाँ मैं बगल वाले रूम में हूँ। अभी ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज तुम यहीं रुक जाओ। मुझे अकेले नींद नहीं आएगी और अगर वो लोग आ गए तो। आर्यन ने देखा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये लड़की सच में उसे अपने आंसू दिखाकर अपने कंट्रोल में कर रही थी। आर्यन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। पहले तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ, और यह कपड़े भी बदल लो। अभी ने अपना छोटा सा सिर जल्दी जल्दी 2 बार हिला दिया। आर्यन ने उसे वॉशरूम की तरफ इशारा किया तो अभी वहां जल्दी से वॉशरूम में जाने लगी। अचानक वो रुककर आर्यन को देखने लगी। आर्यन ने अब चिढ़ते हुए कहा, अब क्या है? जा क्यों नहीं रही हो? अभी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे पास कपड़े नहीं है तो क्या पहनूं मैं? आर्यन ने पलटकर अपना सिर दीवार पर मार लिया। अभी उसे ऐसा करते देख हैरान हो जाती हैं। अभी अपनी आंखें टिमाते हुए उसे देख रही थी। आर्यन ने अभी को देखकर कहा, अच्छा तुम 2 मिनट यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ और प्लीज यही रुको, मेरे घर में कोई नहीं आता। ठीक है। उसे इतना जल्दी जल्दी बोलता देख अभी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द Sneha_Novelrita channel on WhatsApp. WhatsApp.com/channel/009111753SNT527CH142। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तक आर्यन उसे लिए किचन से बाहर आया और उसे अपने रूम के बगल वाले रूम में ले जाते हुए बोला, तुम यहाँ सो जाओ, ठीक है? आर्यन इतना बोल जाने को हुआ तो अवि ने उसका हाथ पकड़ कर लिया। आर्यन ने अब मुड़कर अवि को देखकर कहा, क्या हुआ अब? अवि ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए आर्यन को देखते हुए कहा, क्या तुम यहाँ नहीं सोने वाले? उसकी बात सुन आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आर्यन ने कहा, क्या मतलब? मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम अकेले सो जाओ, यहाँ मैं बगल वाले रूम में हूँ। अवि ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज तुम यहीं रुक जाओ। मुझे अकेले नींद नहीं आएगी और अगर वो लोग आ गए तो। आर्यन ने देखा उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये लड़की सच में उसे अपने आंसू दिखाकर अपने कंट्रोल में कर रही थी। आर्यन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। पहले तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ, और यह कपड़े भी बदल लो। अभी ने अपना छोटा सा सिर जल्दी जल्दी 2 बार हिला दिया। आर्यन ने उसे वॉशरूम की तरफ इशारा किया तो अभी वहां जल्दी से वॉशरूम में जाने लगी। अचानक वो रुककर आर्यन को देखने लगी। आर्यन ने अब चिढ़ते हुए कहा, अब क्या है? जा क्यों नहीं रही हो? अभी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे पास कपड़े नहीं है तो क्या पहनूं मैं? आर्यन ने पलटकर अपना सिर दीवार पर मार लिया। अभी उसे ऐसा करते देख हैरान हो जाती हैं। अभी अपनी आंखें टिमाते हुए उसे देख रही थी। आर्यन ने अभी को देखकर कहा, अच्छा तुम 2 मिनट यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ और प्लीज यही रुको, मेरे घर में कोई नहीं आता। ठीक है। उसे इतना जल्दी जल्दी बोलता देख अभी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। अब आगे आर्यन वहां से तुरंत अपने रूम में चले जाता है। उसने रूम का डोर बंद किया और खुद से बोला, कैसी मुसीबत है ये? हर बार अपने आंसू दिखा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब क्या करूं? फिर कुछ सोचकर बोला, पर कर भी क्या सकते हैं? वो बेचारी तो पहले ही परेशान है, ऊपर से बीमार भी। पता नहीं ऐसे रिश्तेदार लोगों के होते ही क्यों है। जब हेल्प नहीं कर सकते तो परेशान क्यों करते? पर इसे कपड़े कौन से दूं? मेरे पास तो लड़कियों के कपड़े भी नहीं है और भाभी माँ के रूम में जाना भी ठीक नहीं लगेगा। अब क्या करूं मैं? आर्यन वहां से कबर्ड के पास जाता है और उसमें अवि के लिए कपड़े देखने लगा। पर उसे क्या ही मिलता? सारे कपड़े आर्यन के थे। अगर वो अपने कपड़े भी देता तो क्या दे? आखिर अवि इतनी छोटी सी थी, और आर्यन उसकी बॉडी। अभी अगर सिर्फ उसकी टी शर्ट भी पहन लेती तो वो उसके घुटने तक चली जाती। आर्यन ने अब ज्यादा ना सोचते हुए अपनी एक डार्क ग्रीन कलर की टी शर्ट निकाली। उसने देखा ये टी शर्ट काफी पुरानी थी, जब आर्यन की बॉडी इतनी भी नहीं थी। वो उसकी कॉलेज टाइम की टी शर्ट थी। आर्यन ने कहा, चलो ये तो थोड़ी ठीक है, वरना मेरे बाकी कपड़ों में तो वो गायब हो जाएगी। वैसे कितनी छोटी है, उसकी मामा मामी को तरस भी नहीं आता था क्या उस पर? इतना बोल आर्यन वो टी शर्ट निकाल वहां से अपने बगल वाले रूम में आ जाता है जहां अभी थी। आर्यन ने रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कोई नजर नहीं आया। आर्यन ने रूम में देखकर कहा, ये क्या कोई भूत थी जो अब गायब हो गई? उसने पूरे रूम में देखा पर वहां कोई नहीं था।
आर्यन बेड के पास आया तो देखा बेड के नीचे अवि के लंबे बाल बाहर दिख रहे थे। आर्यन ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये भूतों की तरह बिहेव कर रही है? इतना कहते ही उसने अवि को आवाज लगाते हुए कहा, अवि बाहर आओ, मैं आर्यन हूँ। अवि ने जैसे उसकी आवाज सुनी वो तुरंत बेड के नीचे से बाहर आ जाती हैं। आर्यन ने देखा अवि के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आर्यन ने फिक्र करते हुए कहा, अवि क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? अवि झट से उसके गले लग गईं और रोते हुए बोली, तुम कह रहे थे यहाँ कोई नहीं आता, पर मैंने अभी यहाँ दरवाजे के बाहर एक परछाई देखी। वो बहुत बड़ी परछाई थी। आर्यन अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। क्यों? अवि ने शायद राजवीर की परछाई देखी होगी। आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं अवि, ऐसा नहीं है। अच्छा ये लो कपड़े और चेंज कर लो। ये कपड़े जो तुमने पहने हैं गंदे हो गए हैं। ठीक है, और हाँ मैं अब यही हूँ, तुम जाओ। अवि ने आर्यन को देख कंफर्म करते हुए कहा, पक्का तुम कहीं नहीं जाओगे ना? आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ पक्का कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम फ्रेश होकर आओ, इस तरह से गंदे कपड़े नहीं पहनते। अवि ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दी और खुद वॉशरूम में चली जाती हैं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और बोला, क्या करूँ, सुबह तो सबको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो मेरा पीछा छोड़ने से रही। कुछ देर में अवि जल्दी से फ्रेश हो आर्यन की टी शर्ट को पहनकर बाहर आती हैं। आर्यन ने जब उसे अपनी टी शर्ट में देखा तो उसकी पलकें झपका ही भूल गईं। अवि का गोरा रंग उस ग्रीन टी शर्ट में बहुत खिल रहा था। टी शर्ट उसके घुटनों से भी नीचे जा रही थी। गला भी काफी बड़ा था जो उसके एक साइड कंधे से नीचे गिर रहा था। बाल गीले होने की वजह से उसके चेहरे पर चिपक रहे थे। आर्यन की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर अटकी थी। पिंक हल्के फुले हुए होठ। आर्यन ने उसे देख अपना गला तर करते हुए कहा, इसके होठ कितने सॉफ्ट है। मन तो कर रहा है अभी इसके होठों को छू कर देखो। आर्यन तो उसे देख जैसे कहीं खो ही गया था। अभी आर्यन के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तब जाकर आर्यन का ध्यान टूट गया। आर्यन ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर मन ही मन कहा, ये मैं इसे देख क्या सोच रहा हूँ? ये बच्ची है। मैं ये सब यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी आर्यन के पास खड़ी उसे ही देख रही थी जो कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। अभी ने आर्यन को देखकर कहा, क्या बोल रहे हो तुम? आर्यन उसकी बात सुन हड़बड़ा जाता है और हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम जाओ सो जाओ, मैं यही हूँ। अभी अब कुछ नहीं कहती और बेड पर जाकर लेट जाती हैं। अभी बेड पर लेटे हुए आर्यन को देख रही थी जो सोफे पर लेटे हुए ऊपर देख रहा था। अभी ने एक बार फिर से धीरे से कहा, आर्यन। आर्यन ने उसे बिना देखे ही कहा, हम तुम सच में कहीं नहीं जाओगे ना जब मैं सो जाऊंगी? आर्यन उसकी बात सुन करवट बदलकर उसके तरफ देखता है जो बड़ी उम्मीद से उसे ही देख रही थी। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आर्यन भी सोफे पर लेटे हुए एकटक अवि को देख रहा था जो अब सो चुकी थी। आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, कितनी मासूम है ये, बिल्कुल बच्ची है। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोवेल रटा चैनल ऑन व्हाट्सएप whatsapp.com/00291253SNT5227CH143 रोमांटिक मूवी डेट। अब तक अवि का गोरा रंग उस ग्रीन टी शर्ट में बहुत खिल रहा था। टी शर्ट उसके घुटनों से भी नीचे जा रही थी। गला भी काफी बड़ा था जो उसके एक साइड कंधे से नीचे गिर रहा था। बाल गीले होने की वजह से उसके चेहरे पर चिपक रहे थे। आर्यन की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर अटकी थी। पिंक हल्के फुले हुए होठ। आर्यन ने उसे देख अपना गला तर करते हुए कहा, इसके होठ कितने सॉफ्ट है। मन तो कर रहा है अभी इसके होठों को छू कर देखो। आर्यन तो उसे देख जैसे कहीं खो ही गया था। अभी आर्यन के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तब जाकर आर्यन का ध्यान टूट गया। आर्यन ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर मन ही मन कहा, ये मैं इसे देख क्या सोच रहा हूँ? ये बच्ची है। मैं ये सब यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी आर्यन के पास खड़ी उसे ही देख रही थी जो कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। अभी ने आर्यन को देखकर कहा, क्या बोल रहे हो तुम? आर्यन उसकी बात सुन हड़बड़ा जाता है और हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम जाओ सो जाओ, मैं यही हूँ। अभी अब कुछ नहीं कहती और बेड पर जाकर लेट जाती हैं। अभी बेड पर लेटे हुए आर्यन को देख रही थी जो सोफे पर लेटे हुए ऊपर देख रहा था। अभी ने एक बार फिर से धीरे से कहा, आर्यन। आर्यन ने उसे बिना देखे ही कहा, हम तुम सच में कहीं नहीं जाओगे ना जब मैं सो जाऊंगी?
आर्यन उसकी बात सुन करवट बदलकर उसके तरफ देखता है, जो बड़ी उम्मीद से उसे ही देख रही थी। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अवि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आर्यन भी सोफे पर लेटे हुए एकटक अवि को देख रहा था, जो अब सो चुकी थी। आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, कितनी मासूम है ये, बिल्कुल बच्ची है। अब आगे दूसरी तरफ विराज आज फिर आन्या को मना रहा था और आन्या का मुंह आज भी फूला हुआ था, क्योंकि विराज ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो दोनों आज मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद दोनों डिनर के लिए जाने वाले थे। आन्या इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी, पर विराज ने दिन में आन्या से कहा कि उसे एक अर्जेंट काम है, वो उस काम को कर जल्दी जाएगा, पर क्या वह फिर अपने उसी टाइम रात के 12 बजे तक घर वापस आया। अब ऐसे में आन्या ही क्या कोई भी बीवी गुस्सा ही हो जाएगी। आन्या बेड पर बैठे एक बुक पढ़ रही थी, वहीं विराज उसे मानने की कोशिश कर रहा था। विराज ने आन्या को पीछे से बाहों में भर कर कहा, जान अब तो माफ कर दो प्लीज। आन्या कुछ नहीं कहती, बस खुद को उससे छुड़ाकर दोबारा बुक पढ़ने लगी। विराज साफ देख पा रहा था कि आन्या कितने गुस्से में है। विराज ने दोबारा कहा, बीवी प्लीज यार समझने की कोशिश तो करो, बहुत जरूरी काम आ गया था सच में, वरना मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। आन्या ने उसे घूर कर देखा, फिर बोली, आपके ये रूल दूसरों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी, वैसे भी मेरी आपकी लाइफ में वैल्यू ही क्या है। आपको पता भी है कितनी खुश थी मैं कि आज हम दोनों साथ में मूवी देखने जाएंगे, पर आपने क्या किया मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आप आज भी देर से आने वाले हैं। पर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं आपकी बातों में आऊंगी ही नहीं। आन्या ने बुक साइड टेबल पर रखा और लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। विराज उसे कुछ देर देखता, फिर बेड से उठ कमरे से बाहर निकल जाता है। आन्या ने जैसे ही महसूस किया कि विराज वहां से जा चुका है, तो आन्या का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। आन्या ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब तो सच में नहीं मानने वाली मैं, चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। आन्या दोबारा बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। करीब 15 मिनट बाद उसे ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा है। आन्या तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने विराज था, जो उसे अपनी बाहों में उठाए रूम से बाहर ले जा रहा था। आन्या ने विराज को देख नाराजगी भरे लहजे में कहा, विराज कहाँ ले जा रहे हैं, छोड़िए प्लीज। विराज उसकी एक नहीं सुनता और उसे लिए रूम से बाहर निकल जाता है। आन्या ने अब थोड़ा गुस्से में कहा, विराज छोड़िए, मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मैं अभी ही चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर इकट्ठा कर लूंगी। विराज उसकी ना सुन उसे स्टडी रूम में ले आता है। रूम में पहुंच जैसे ही विराज ने आन्या को नीचे उतारा, आन्या उस पर बरसाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी और अब से ना मैं आपकी कोई बात मानने वाली हूँ। इतना बोल वो जैसे जाने को हुई, विराज ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब कर बोला, अब ये डोर तभी खुलेगा जब मेरा मन होगा, और अब चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आन्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप ही जाओ। पर विराज उसकी बात ना सुनते हुए उसे लिए आगे बढ़ जाता है। आन्या जब सामने का नजारा देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने पूरा मूवी का सेटअप किया गया था। नीचे गद्दे लगे हुए थे, उस पर पिलो को एक ब्लैंकेट था। सामने एक छोटे से टेबल पर कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स थी, और सामने एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था। आन्या तो हैरानी से सब कुछ देख रही थी, तभी विराज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहा, तो कैसी लगी हमारी रोमांटिक मूवी डेट। उसकी बात सुन आन्या को होश आता है कि वो कब से आंखें फाड़े सामने देख रही है। आन्या को सब अच्छा तो बहुत लगा, फिर भी उसने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे पसंद नहीं आया और अब मैं जा रही हूँ। इतना बोल आन्या जैसे जाने को हुई, विराज उसे अपनी बाहों में उठा वहां लगे गद्दे पर आ जाता है। उसने आन्या को वहां बैठाया और खुद भी उसके पास बैठकर एक रोमांटिक सी मूवी लगा देता है। मूवी लगा विराज खुद अच्छे से बैठकर आन्या को अपनी गोद में बैठा लेता है और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द Sneha_Novelrita channel on WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 सच में कितना बेशर्म पति मिला है मुझे। अब तक विराज उसकी ना सुन उसे स्टडी रूम में ले आता है। रूम में पहुंच जैसे ही विराज ने आन्या को नीचे उतारा, आन्या उस पर बरसाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी और अब से ना मैं आपकी कोई बात मानने वाली हूँ। इतना बोल वो जैसे जाने को हुई, विराज ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब कर बोला, अब ये डोर तभी खुलेगा जब मेरा मन होगा, और अब चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आन्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप ही जाओ।
पर विराज उसकी बात ना सुनते हुए उसे लिए आगे बढ़ जाता है। आन्या जब सामने का नजारा देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने पूरा मूवी का सेटअप किया गया था। नीचे गद्दे लगे हुए थे, उस पर पिलो को एक ब्लैंकेट था। सामने एक छोटे से टेबल पर कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स थी, और सामने एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था। आन्या तो हैरानी से सब कुछ देख रही थी, तभी विराज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहा, तो कैसी लगी हमारी रोमांटिक मूवी डेट। उसकी बात सुन आन्या को होश आता है कि वो कब से आंखें फाड़े सामने देख रही है। आन्या को सब अच्छा तो बहुत लगा, फिर भी उसने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे पसंद नहीं आया और अब मैं जा रही हूँ। इतना बोल आन्या जैसे जाने को हुई, विराज उसे अपनी बाहों में उठा वहां लगे गद्दे पर आ जाता है। उसने आन्या को वहां बैठाया और खुद भी उसके पास बैठकर एक रोमांटिक सी मूवी लगा देता है। मूवी लगा विराज खुद अच्छे से बैठकर आन्या को अपनी गोद में बैठा लेता है और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। अब आगे आन्या भी अब कुछ नहीं कहती और चुपचाप मूवी देखने लगती है। विराज ने आन्या को चिप्स का बाउल देते हुए कहा, तो कैसा लगा मेरा सॉरी बीवी, शायद अब तो तुम मुझे माफ कर ही दोगी नहीं। आन्या ने चिप्स का बाउल लिया और थोड़ा नखरे दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, पर आप हर बार मुझे इस तरह से नहीं मना सकते, ये याद रखिए। इतना बोल आन्या चिप्स खाने लगती है। वही विराज का मुंह बन जाता है। आन्या चिप्स खाते हुए आराम से मूवी देख रही थी। विराज उसे लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाता है, जिससे आन्या विराज के ऊपर लेट जाती है। आन्या पर कुछ नहीं कहती। आन्या चिप्स उठा जैसे ही अपने मुंह में डालने को होती है, विराज उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ कर जल्दी से चिप्स खा लेता है। जिस पर आन्या उसे घूर कर देखती है तो विराज उसके होठों पर बाइट किस कर बोला, अब अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी तो यही करूंगा मैं। आन्या कुछ नहीं कहती और दोबारा मूवी देखने लगी। कुछ ही देर में मूवी में एक किसिंग सीन आ जाता है। आन्या तो शर्म से अपना सिर झुका लेती हैं। आन्या ने एक बार फिर से सिर ऊपर कर देखा तो अब तो उससे भी आगे सीन्स आ गए थे। मूवी में लड़का लड़की दोनों ही एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे के कपड़े निकाल रहे थे। अब तो आन्या का चेहरा पूरा लाल होने लगा था, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराज उसके साथ ऐसी मूवी देखेगा। आन्या ने अपना सिर घुमाकर विराज की तरफ देखा, जो बड़े ध्यान से मूवी देख रहा था। उसे देख आन्या को हैरान हो जाती हैं। आन्या ने खुद से कहा, हे भगवान, ये कैसा पति है मेरा, कितनी बेशर्मी से यह मूवी देख रहा है, ये भी नहीं कि बीवी भी यही बैठी है। सच में कितना बेशर्म पति मिला है मुझे। आन्या ने जल्दी से चिप्स का बाउल साइड में रखा और एक हाथ विराज की आंखों पर रख दूसरे हाथ से रिमोट उठाकर मूवी ऑफ कर देती हैं। विराज ने उसका हाथ अपने आंख से हटाकर सामने देखा और बोला, बीवी यह क्या है, मूवी क्यों बंद की, मैं देख रहा था ना। विराज की बात सुन आन्या का चेहरा जो अभी तक शर्म से लाल था अब गुस्से से लाल हो जाता है। आन्या अपने घुटनों पर खड़ी हो अपने दोनों हाथ को कमर पर रखकर बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसी मूवी देखते हुए? आप कैसे किसी और लड़की को इस हालत में देख सकते हैं? विराज, आप बहुत बेशर्म है। उसकी बात सुन विराज हैरानी से उसे देखते हुए बोला, बीवी यह क्या कह रही हो? और मूवी वो तो लोगों के देखने लिए ही होती है। अब मैं देख रहा हूँ तो क्या बात है? वैसे भी जब हम ये सब रोज करते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो देखने में कैसी प्रॉब्लम? आन्या ने उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारते हुए कहा, विराज आप सच में बहुत बेशर्म है और बहुत ही ज्यादा गंदे भी। कुछ देर मारने के बाद आन्या वहीं बैठ जाती हैं और रोते हुए बोली, विराज आप बहुत बुरे हैं, किसी दूसरी लड़की को कौन ऐसी हालत में देखता है? मम्मा सच कहती थी कि शिव जी के 16 सोमवार के व्रत कर ले अच्छा पति मिलेगा, काश मैंने भी दी की तरह 16 सोमवार के व्रत किए होते तो मुझे भी जीजू जैसे अच्छे पति मिलते। आप तो बहुत गंदे हैं। उसकी बात सुन विराज उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, बीवी तुम्हें किसने कहा कि राजवीर अच्छा है? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो भी ऐसी मूवी देखता है और वही नहीं शिव भी देखता। तो वो अच्छे हैं और मैं बुरा। और एक बात बता दूं, अब तो राजवीर का बेबी भी आने वाला है जो इसी गंदी हरकतों से होता है, समझ गई? बस मुझे ही कुछ भी मत कहो। उसकी बात सुन आन्या उसे घूर कर देखने लगी। विराज ने उसे खुद को घूरता पाकर बोला, अब घूर क्यों रही हो, सच कह रहा हूं मैं। टू बी कंटिन्यूड, फॉलो द Sneha_Novelrata चैनल ऑन WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 क्विक 1753 SNT 527 CH145 रूठी बीवी। अब तक आन्या अपने घुटनों पर खड़ी हो अपने दोनों हाथ को कमर पर रखकर बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसी मूवी देखते हुए? आप कैसे किसी और लड़की को इस हालत में देख सकते हैं? विराज आप बहुत बेशर्म है। उसकी बात सुन विराज हैरानी से उसे देखते हुए बोला, बीवी यह क्या कह रही हो?
और मूवी वो तो लोगों के देखने लिए ही होती है। अब मैं देख रहा हूँ तो क्या बात है। वैसे भी जब हम ये सब रोज करते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो देखने में कैसी प्रॉब्लम। आन्या ने उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारते हुए कहा, विराज आप सच में बहुत बेशर्म है और बहुत ही ज्यादा गंदे भी। कुछ देर मारने के बाद आन्या वहीं बैठ जाती हैं और रोते हुए बोली, विराज आप बहुत बुरे हैं, किसी दूसरी लड़की को कौन ऐसी हालत में देखता है। मम्मा सच कहती थी कि शिव जी के 16 सोमवार के व्रत कर ले, अच्छा पति मिलेगा। काश मैंने भी दी की तरह 16 सोमवार के व्रत किए होते तो मुझे भी जीजू जैसे अच्छे पति मिलते। आप तो बहुत गंदे हैं। उसकी बात सुन विराज उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, बीवी तुम्हें किसने कहा कि राजवीर अच्छा है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो भी ऐसी मूवी देखता है और वही नहीं शिव भी देखता। तो वो अच्छे हैं और मैं बुरा। और एक बात बता दूं, अब तो राजवीर का बेबी भी आने वाला है जो इसी गंदी हरकतों से होता है, समझ गई। बस मुझे ही कुछ भी मत कहो। उसकी बात सुन आन्या उसे घूर कर देखने लगी। विराज ने उसे खुद को घूरता पाकर बोला, अब घूर क्यों रही हो, सच कह रहा हूं मैं। अब आगे विराज की बात सुन आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, आपको थोड़ी भी तमीज नहीं है ना। जीजू आपसे रिश्ते में बड़े हैं, इज्जत से नहीं बोल सकते, हर वक्त नाम लेते रहते हैं। और मुझे पता है जीजू अच्छे हैं, आप मत सिखाओ मुझे। पहले तो खुद दूसरी लड़कियों को इस हालत में देख रहे थे। देख भी नहीं रहे थे, घूर रहे थे। कुछ शर्म नहीं है। और अब मुझे बता रहे हैं कि जीजू कैसे है। विराज तो उसे हैरानी से ही देख रहा था। आन्या वहां से उठकर जाने लगी तो विराज उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है। विराज ने उसे बिस्तर पर लेटा खुद उसके ऊपर आ जाता है। विराज ने ये सब इतनी जल्दी किया था जिसे देख आन्या तो हैरान रह जाती हैं। आन्या ने अपने दोनों हाथ विराज के सीने पर रखकर थोड़े गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है। विराज ने उसके दोनों हाथ को पकड़ बिस्तर पर लगा दिया और बोला, हाँ अब बोलो, क्या कब से मुझे बेशर्म कहे जा रही हो। हाँ अरे मूवी देखने के लिए ही होती है, और वैसे भी इस मूवी में इसके आगे के सीन नहीं दिखाने वाले थे जो तुम सोच रही हो। पूरा देख तो लेती। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वैसे अगर दिखा भी दिया होता तो हमारा मूड बन जाता नहीं। आन्या उसे घूरते हुए बोली, ज्यादा मूड मत बनाइए और छोड़िए मुझे, मुझे अब नींद आ रही है। विराज ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, नहीं अब तो मेरा मूड बन चुका है। आन्या विराज से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो विराज, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। विराज फिर भी उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा था, बल्कि अपने एक हाथ से आन्या के दोनों हाथ को पकड़कर एक हाथ उसके गाल पर रख देता है और बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मेरा मूड बन चुका है रोमांस का। विराज आन्या को अब बोलने का मौका दिए बगैर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। आन्या बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। विराज ने अब कसकर उसके गाल को अपने हाथ से पकड़ लिया ताकि वो अपना चेहरा ना हिला पाए। आन्या का गुस्सा अब और बढ़ गया था, फिर भी अब वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आन्या को कुछ रिएक्ट ना करते देख विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। विराज अब आन्या को बहुत प्यार से किस कर रहा था। वही आन्या को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, पर विराज उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आन्या अब गुस्से में विराज के होठों पर बाइट कर लेती हैं। विराज जल्दी से आन्या से दूर हो उसे घूरने लगता है। आन्या भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। विराज ने आन्या को देख गुस्से में बोला, बीवी यह क्या हरकत है, बाइट क्यों किया। आन्या उसे घूरते हुए बोली, यह मेरी जान निकल रही थी और तुम्हें अपने होठों की पड़ी है। विराज ने कहा, हाँ तो बोल तो सकती थी, बाइट क्यों किया। आन्या ने अपना हाथ छुड़ा कर कहा, पागल हो या दिमाग बचपन से ही नहीं है जो कुछ भी कह रहे हो। जब तुम मुझे किस कर रहे थे तो मैं बोलती कैसे। उसकी बात सुन विराज को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा। विराज अपनी सोच में ही था, तभी आन्या उसे खुद के ऊपर से धक्का देकर वहां से उठकर जल्दी से अपने रूम के बाहर भाग जाती हैं। विराज आन्या को जाता देख जल्दी से उठ वो भी आन्या के पीछे चले जाता है। भाई अब उसे अपनी रूठी बीवी को मनाना भी था। विराज रूम के पास जब पहुंचा तो उसने डोर खोलना चाहा तो डोर खुल ही नहीं रहा था। विराज ने डोर नॉक करते हुए कहा, बीवी डोर खोलो यार, गुस्सा हो तो क्या रूम से बाहर निकाल दोगी। आन्या ने रूम के अंदर से कहती है, हाँ और अब जाए और जाकर अपनी वही मूवी देखिए। आन्या जाकर बेड पर लेट जाती हैं। विराज एक दो बार और नॉक करता है पर अंदर से कोई आवाज न आने पर विराज भी वहां से स्टडी रूम में चले जाता है। अगला दिन आर्यन की आंखें खुली तो उसके सामने अवी का छोटा सा चेहरा नजर आता है जो बेड पर छोटे बच्चों की तरह सो रही थी। उसे देख आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन सोफे से उठ बेड के पास जाता है और अवी के सिर पर हाथ फेरकर उसके ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर कर रूम से बाहर निकल जाता है।
आर्यन ने सोचा था वो जल्दी से रेडी हो, फिर से अवी को समझा बुझाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाएगा ताकि अवी रूम से बाहर ना निकले। आर्यन रूम में आकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। उसे डर था कहीं अवी उठ ना जाए। आर्यन 15 मिनट में ही रेडी हो रूम से बाहर निकला। वो अपने बगल वाले रूम का डोर ओपन करता तभी वहां राजवीर आ जाता है। राजवीर को देख आर्यन की तो जैसे सांस ही रुक जाती हैं। To be continued, follow the Sneha_Novelrita channel on WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 एक सात 53 SNT 527 CH 146। वाओ शिव जी, आप तो बेस्ट हो। अब तक उसकी बात सुन विराज को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा। विराज अपनी सोच में ही था तभी आन्या उसे खुद के ऊपर से धक्का देकर वहां से उठकर जल्दी से अपने रूम के बाहर भाग जाती हैं। विराज आन्या को जाता देख जल्दी से उठ वो भी आन्या के पीछे चले जाता है। भाई अब उसे अपनी रूठी बीवी को मनाना भी था। विराज रूम के पास जब पहुंचा तो उसने डोर खोलना चाहा तो डोर खुल ही नहीं रहा था। विराज ने डोर नॉक करते हुए कहा, बीवी डोर खोलो यार, गुस्सा हो तो क्या रूम से बाहर निकाल दोगी। आन्या ने रूम के अंदर से कहती है हाँ, और अब जाए और जाकर अपनी वही मूवी देखिए। आन्या जाकर बेड पर लेट जाती हैं। विराज एक दो बार और नॉक करता है पर अंदर से कोई आवाज न आने पर विराज भी वहां से स्टडी रूम में चले जाता है। अगला दिन आर्यन की आंखें खुली तो उसके सामने अवी का छोटा सा चेहरा नजर आता है जो बेड पर छोटे बच्चों की तरह सो रही थी। उसे देख आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आर्यन सोफे से उठ बेड के पास जाता है और अवी के सिर पर हाथ फेरकर उसके ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर कर रूम से बाहर निकल जाता है। आर्यन ने सोचा था वो जल्दी से रेडी हो, फिर से अवी को समझा बुझाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाएगा ताकि अवी रूम से बाहर ना निकले। आर्यन रूम में आकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। उसे डर था कहीं अवी उठ ना जाए। आर्यन 15 मिनट में ही रेडी हो रूम से बाहर निकला। वो अपने बगल वाले रूम का डोर ओपन करता तभी वहां राजवीर आ जाता है। राजवीर को देख आर्यन की तो जैसे सांस ही रुक जाती हैं। अब आगे राजवीर ने आर्यन को डरते देखकर कहा, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। आर्यन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। राजवीर ने आर्यन के हाथ देखे जो डोर के हैंडल पर थे। राजवीर ने आर्यन से कहा, तुम इस रूम के बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हारा रूम तो बगल वाला है ना। आर्यन जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और हकलाते हुए बोला, वो कुछ भी तो नहीं भाई, मैं अपने रूम में जा रहा था क्योंकि मैं अपना फोन रूम में छोड़ आया था, वही लेने जा रहा था, शायद गलती से इस रूम को अपना रूम समझ गया। राजवीर ने उसके दूसरे हाथ को देखकर कहा, पर फोन तो तुम्हारे पास ही है। राजवीर ने उसके दूसरे हाथ की तरफ इशारा किया। अब तो आर्यन से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। आर्यन ने मन ही मन कहा, हे शिव जी, प्लीज एक बार हेल्प कर दीजिए, आप तो बहुत अच्छे हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, आज मेरी कर दीजिए। आर्यन ने इतना ही कहा तभी उन दोनों को अनवी की आवाज सुनाई दी, आप दोनों आ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। अनवी की आवाज सुन राजवीर जहां नीचे की तरफ वही आर्यन ने हाथ जोड़कर ऊपर देखकर कहा, वाओ शिव जी, आप तो बेस्ट हो, एक ही बार में मेरी बात सुन ली आपने और भाई भी सब कुछ भूल गए लगता है। राजवीर ने आर्यन को देखकर कहा, चलो ऑफिस भी जाना है फिर। दोनों वहां से अब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अनवी ने दोनों को नाश्ता सर्व किया और खुद बैठ भी राजवीर के पास बैठ ब्रेकफास्ट करने लगी। आर्यन जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसकी नजरें अवी के रूम पर ही थी। राजवीर ने आर्यन को देखकर कहा, इतनी जल्दी किस बात की है, आराम से खा, खाना भाग थोड़ी रहा है। आर्यन ने मुंह बनाकर अनवी को देखा और बोला, भाभी माँ भूख लगी है इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। अनवी ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ खाओ, तुम्हारे भाई की आदत हो गई है किसी को भी खाने पीने में रोक टोक करने की। अनवी ने राजवीर को घूर कर देखती है, क्योंकि राजवीर अनवी को भी कभी कभी टोकता था जब उसे बाहर की चटपटी चीजें खाने का मन होता था तब। राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, जान, गलत चीजों पर मना करता हूँ, अच्छी चीजों पर नहीं। अनवी ने उसे घूरते हुए कहा, रहने दीजिए, कुछ भी खाना हो मना कर देते हैं। अब आर्यन अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है तभी भी बोल रहे हैं, किसी को तो छोड़ दीजिए। राजवीर अब कुछ नहीं कहता। वही आर्यन ने जब देखा दोनों अब बिजी है तो आर्यन जल्दी से टेबल से उठकर बोला, मेरा हो गया, मैं अभी आया। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुआ राजवीर ने उसे टोकते हुए कहा, अरे अब कहाँ जा रहे हो, अभी तो बहुत भूख लगी थी, खा तो लो पहले। आर्यन ने पलटकर राजवीर को देखा और जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी अवी के रूम से चिल्लाने की आवाज आने लग गई। आर्यन ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही राजवीर और अनवी तो हैरानी से उस रूम की तरफ देख रहे थे।
अनवी ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर ऊपर उस रूम से आवाज आ रही है। अनवी ने ऊपर आर्यन के रूम के बगल वाले रूम की तरफ इशारा कर कहा। राजवीर ने एक नजर आर्यन को देखा जिसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। राजवीर वहां से उठ अपने कदम ऊपर उस रूम की तरफ बढ़ा देता है। उसे लग रहा था कि कल शायद आर्यन किसी लड़की को घर ले आया है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। आर्यन को लेकर कि कहीं उसका भाई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा है। अब वो भी क्यों ना भाई, वो एक बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई को किसी गलत रास्ते पर जाता थोड़ी ना देख सकता था। वही राजवीर को उस रूम की तरफ जाता देख आर्यन का डर और बढ़ जाता है। अनवी और आर्यन भी राजवीर के पीछे उस रूम की तरफ चले जाते हैं। To be continued, follow the Sneha_Novelrita channel on WhatsApp. whatsapp.com/channel/0029 एक सात 53 SNT 527 CH147। यहाँ चूहा था। अब तक अनवी ने उसे घूरते हुए कहा, रहने दीजिए, कुछ भी खाना हो मना कर देते हैं। अब आर्यन अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है तभी भी बोल रहे हैं, किसी को तो छोड़ दीजिए। राजवीर अब कुछ नहीं कहता। वही आर्यन ने जब देखा दोनों अब बिजी है तो आर्यन जल्दी से टेबल से उठकर बोला, मेरा हो गया, मैं अभी आया। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुआ राजवीर ने उसे टोकते हुए कहा, अरे अब कहाँ जा रहे हो? अभी तो बहुत भूख लगी थी, खा तो लो पहले। आर्यन ने पलटकर राजवीर को देखा और जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी अभी के रूम से चिल्लाने की आवाज आने लग गई। आर्यन ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही राजवीर और अनवी तो हैरानी से उस रूम की तरफ देख रहे थे। अनवी ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर ऊपर उस रूम से आवाज आ रही है। अनवी ने ऊपर आर्यन के रूम के बगल वाले रूम की तरफ इशारा कर कहा। राजवीर ने एक नजर आर्यन को देखा जिसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। राजवीर वहां से उठ अपने कदम ऊपर उस रूम की तरफ बढ़ा देता है। उसे लग रहा था कि कल शायद आर्यन किसी लड़की को घर ले आया है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। आर्यन को लेकर कि कहीं उसका भाई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा है। अब वो भी क्यों ना भाई, वो एक बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई को किसी गलत रास्ते पर जाता थोड़ी ना देख सकता था। वही राजवीर को उस रूम की तरफ जाता देख आर्यन का डर और बढ़ जाता है। अनवी और आर्यन भी राजवीर के पीछे उस रूम की तरफ चले जाते हैं। अब आगे तीनों ही रूम के पास पहुंच जाते हैं। आर्यन तो डरते हुए राजवीर को देख रहा था और मन ही मन शिव जी से बोला, हे शिव जी प्लीज अब की बार बचा लो। पर शायद इस बार शिव जी उसका साथ देने के मूड में नहीं थे। राजवीर ने रूम का डोर खोल एक कदम आगे बढ़ाता है तो अंदर का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अनवी और आर्यन भी अंदर आते हैं तो उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त अभी बेड के ऊपर चढ़ी हुई थी। वो सोकर उठी थी इसलिए उसके कमर तक आते लंबे बाल भी बिखरे हुए थे। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीग हुआ था। बेड के सारे पिलो भी नीचे गिरे हुए थे। अभी ने अपने हाथ में एक पिलो पकड़ा हुआ था। वो बेड पर से ही सबको देख रही थी। अभी की नजर जब आर्यन पर जाती हैं तो वो पिलो को बेड पर फेंककर भागकर आर्यन के पास चली जाती हैं और उसे कसकर गले लगा लेती है। आर्यन तो अपने भाई और भाभी माँ को देख रहा था जो उसे हैरानी से देख रहे थे। अभी ने आर्यन को गले लगाए हुए ही कहा, आर्यन तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है यहाँ चूहा था। मैं बहुत डर गई थी। अभी भी रोए जा रही थी। आर्यन ने राजवीर और अनवी को देख अपनी नजरें झुका ली और अवी को गले लगा, एक हाथ से उसके बाल को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं, यही गया था और यहाँ चूहा नहीं है। अभी आर्यन से दूर हुई और बेड की तरफ इशारा कर बोली, नहीं अभी झूठ नहीं बोल रही है, यहाँ चूहा है। तभी अवी का ध्यान राजवीर और अनवी पर गया। वो जल्दी से आर्यन की बाजू पकड़ उसके पीछे छुप जाती हैं और अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकल दोनों को देखने लगती है। अनवी को अवी बहुत ही क्यूट लगी और उसकी हरकतें भी। अनवी ने राजवीर को देखा जो अभी भी अवी और आर्यन को हैरानी से देख रहा था। अनवी राजवीर के पास जा उसकी बाजू पकड़कर बोली, आप बाहर चलिए, बाहर बात करते हैं। वो समझ गई थी कि अभी उन दोनों से डर रही है। राजवीर भी उन पर से अपनी नजरें फेर लेता है और अनवी के साथ बाहर जाते हुए बोला, जल्दी से दोनों नीचे आओ। आर्यन छोटा सा मुंह बनाकर अनवी को देखता है तो अनवी ने प्यार से कहा, आर्यन आराम से आओ और इसे भी थोड़ा समझा लो, डर गई हैं शायद। आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राजवीर और अनवी वहां से चले जाते हैं। आर्यन ने अब अवी को अपने सामने किया और उसके गाल पर अपना एक हाथ रख बोला, क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? अवी ने बाहर की तरफ इशारा कर कहा, ये कौन थे? आर्यन ने बाहर की तरफ देखकर अवी से कहा, यह मेरे भाई भाभी है और तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं।
अवि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन ने उसके आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर कहा, अच्छा जाओ फेस वॉश करके आप फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अवि ने फिर से अपना सिर 2 बार हाँ में हिला दिया, फिर वॉशरूम में जाने लगी और फिर आर्यन को देखकर नम आंखों से बोली, अभी तो नहीं जाओगे ना। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं जाओ। अभी जल्दी से वॉशरूम में चली जाती हैं। कुछ देर में बाद हॉल में एक सोफे पर राजवीर और अनवी बैठे थे और उनके सामने वाले सोफे पर आर्यन और अवि बैठे हुए थे। अवि ने अभी भी आर्यन की बाजू पकड़ रखी थी। आर्यन तो राजवीर को ही देख रहा था। राजवीर ने आर्यन से कहा, आर्यन कौन है ये लड़की और यहाँ क्या कर रही है यहाँ। अवि और कसकर आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर राजवीर को कल रात की बातें बताने लग गया। कैसे अवि उसे मिली, फिर वो उसे लिए घर लेकर आया क्योंकि अवि बाहर सेफ नहीं थी। आर्यन की बात सुन अनवी ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर बेचारी कहाँ जाएगी, उसे यही रहने दीजिए। राजवीर एक नजर अनवी को देख फिर अवि को देखकर बोला, हम ठीक है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Novelrita चैनल ऑन WhatsApp whatsapp.com/channel/0029 एक सात 53 SNT 527 CH148। अवि को आर्यन चाहिए। अब तक आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राजवीर और अनवी वहां से चले जाते हैं। आर्यन ने अब अवि को अपने सामने किया और उसके गाल पर अपना एक हाथ रख बोला, क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो। अवि ने बाहर की तरफ इशारा कर कहा, ये कौन थे। आर्यन ने बाहर की तरफ देखकर अवि से कहा, यह मेरे भाई भाभी है और तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। अवि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन ने उसके आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर कहा, अच्छा जाओ फेस वॉश करके आप फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अवि ने फिर से अपना सिर 2 बार हाँ में हिला दिया, फिर वॉशरूम में जाने लगी और फिर आर्यन को देखकर नम आंखों से बोली, अभी तो नहीं जाओगे ना। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं जाओ। अवि जल्दी से वॉशरूम में चली जाती हैं। कुछ देर में बाद हॉल में एक सोफे पर राजवीर और अनवी बैठे थे और उनके सामने वाले सोफे पर आर्यन और अवि बैठे हुए थे। अवि ने अभी भी आर्यन की बाजू पकड़ रखी थी। आर्यन तो राजवीर को ही देख रहा था। राजवीर ने आर्यन से कहा, आर्यन कौन है ये लड़की और यहाँ क्या कर रही है यहाँ। अवि और कसकर आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर राजवीर को कल रात की बातें बताने लग गया। कैसे अवि उसे मिली, फिर वो उसे लिए घर लेकर आया क्योंकि अवि बाहर सेफ नहीं थी। आर्यन की बात सुन अनवी ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर बेचारी कहाँ जाएगी, उसे यही रहने दीजिए। राजवीर एक नजर अनवी को देख फिर अवि को देखकर बोला, हम ठीक है। अब आगे राजवीर की बात सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अवि भी राजवीर की बात सुन आर्यन को देखती है। आर्यन ने अपना सिर हिलाकर कहा, अब ठीक है। अवि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल जाती है। राजवीर ने अवि को देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है। राजवीर के पूछने पर अवि जो मुस्कुरा रही थी वो फिर से आर्यन की बाजू कसकर पकड़ लेती है। आर्यन ने अवि के हाथ पर अपना हाथ रख उसे आंखों से ही अपना नाम बताने के लिए कहा। वही आर्यन को शानवी के बारे में भूल किसी और का ध्यान रखते देख राजवीर और अनवी दोनों मुस्कुरा देते हैं। अवि ने आर्यन का इशारा पा धीरे से अपना सिर हिला देती हैं और राजवीर को देख धीरे से बोली, अवि। अवि की बात सुन राजवीर और अनवी दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। अनवी ने अवि को देखकर कहा, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। अपनी तारीफ सुन अवि भी मुस्कुरा देती हैं और अनवी को देखकर बोली, थैंक्स दीदी। राजवीर ने अब सबको देखकर कहा, चलो अब ब्रेकफास्ट तो कर लो, सभी ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है। उसकी बात सुन सभी उठकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आर्यन भी अवि को लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है और उसे अपनी पास वाली चेयर पर बैठा देता है। अनवी अवि को ब्रेकफास्ट सर्व करती है, तभी उसका ध्यान अवि के हाथ पर जाता है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अनवी जल्दी से अवि का वो हाथ पकड़ लेती है। अवि का एक हाथ पूरा हथेली से ऊपर तक जला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर उसका हाथ जला दिया हो। आर्यन और राजवीर भी अवि को हैरानी से देख रहे थे। भाई हैरानी किसे भी होगी क्योंकि अवि का हाथ इतना जला हुआ था और दवा ना लगाने की वजह से घाव गहरा हो रहा था। अवि कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो अभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाई थी सिवाय आर्यन के। अवि को कुछ ना बोलता देख आर्यन ने अवि का हाथ पकड़कर उससे प्यार से पूछा, अवि ये तुम्हारा हाथ कैसे जला और तुमने इस पर कोई दवा भी नहीं लगाई है। अवि जो अनवी के हाथ पकड़ने से थोड़ा डर गई थी वो आर्यन की बात सुन रोते हुए बोली, मेरा हाथ मामी ने जला दिया था। उसकी बात सुन सभी तो जैसे शौक में चले गए हो। राजवीर ने कहा, पर क्यों और इस तरह से हाथ कौन जलाता है भला।
अभी राजवीर की आवाज सुन आर्यन का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि राजवीर ने अपनी बात थोड़ा गुस्से में कही थी। अभी को डरता देख आर्यन ने उसे दोबारा संभालते हुए कहा, अभी भाई जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। अभी ने राजवीर को देख धीरे से कहा, वो मेरी गलती थी, मुझसे खाना जल गया था इसलिए मामी ने मुझे पनिशमेंट दी थी। उसकी बात सुन किसी को तो जैसे विश्वास ही ना हो, क्योंकि कोई भी इतना बेरहम कैसे हो सकता था जो किसी छोटे बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव करे। अभी दिखने में ही 16-17 साल की लगती थी। अब कोई कुछ भी नहीं कहता, सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। अभी भी अपने लेफ्ट हैंड से खा रही थी क्योंकि उसका राइट हैंड तो जला हुआ था। उसे खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो चुप होकर खा रही थी। वही आर्यन अभी को देख रहा था, रात में उसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था। आर्यन ने अभी को परेशान होते देख उसके हाथ से स्पून लिया और खुद उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। राजवीर को पता था आर्यन किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता है, पर अनवी आर्यन और अभी को एक साथ देख खुश थी। उसके दिल में तो कुछ अलग ही चल रहा था। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आर्यन ने अभी को देखकर कहा, अभी मुझे ना बाहर जाना है, कुछ काम है तो तुम भाभी के साथ रह लो। आर्यन अपनी बात बोल जाने को हुआ तो अभी ने उसका हाथ पकड़ लिया और छोटे बच्चों की तरह अपना सिर ना में हिला देती हैं। आर्यन दोबारा उसके पास बैठ जाता है और अभी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अभी मुझे काम है, तुम भाभी के साथ रहो ना। तुम्हें पता है भाभी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें अच्छी सी ड्रेस भी देंगी। अभी ने रोते हुए कहा, अभी को ड्रेस नहीं चाहिए, अभी को आर्यन चाहिए। आर्यन तुम मत जाओ ना प्लीज। अभी को रोता देख आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, अभी मुझे काम है, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाता सच। अच्छा तुम भाभी के साथ रहोगी तो मैं घर आते हुए तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। चॉकलेट की बात सुन अभी मुस्करा देती हैं और बोली, सच में। आर्यन भी समझ गया था कि अब अभी मान जाएगी। उसने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, सच। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द Sneha_Novelrita चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/channel/0029 एक सात m 53 SNT 527 CH 149 जाकर पूछूं क्या उनसे। अब तक अब कोई कुछ भी नहीं कहता। सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। अभी भी अपने लेफ्ट हैंड से खा रही थी क्योंकि उसका राइट हैंड तो जला हुआ था। उसे खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो चुप होकर खा रही थी। वही आर्यन अभी को देख रहा था, रात में उसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था। आर्यन ने अभी को परेशान होते देख उसके हाथ से स्पून लिया और खुद उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। राजवीर को पता था आर्यन किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता है, पर अनवी आर्यन और अभी को एक साथ देख खुश थी। उसके दिल में तो कुछ अलग ही चल रहा था। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आर्यन ने अभी को देखकर कहा, अभी मुझे ना बाहर जाना है, कुछ काम है तो तुम भाभी के साथ रह लो। आर्यन अपनी बात बोल जाने को हुआ तो अभी ने उसका हाथ पकड़ लिया और छोटे बच्चों की तरह अपना सिर ना में हिला देती हैं। आर्यन दोबारा उसके पास बैठ जाता है और अभी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अभी मुझे काम है, तुम भाभी के साथ रहो ना। तुम्हें पता है भाभी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें अच्छी सी ड्रेस भी देंगी। अभी ने रोते हुए कहा, अभी को ड्रेस नहीं चाहिए, अभी को आर्यन चाहिए। आर्यन तुम मत जाओ ना प्लीज। अभी को रोता देख आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, अभी मुझे काम है, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाता सच। अच्छा तुम भाभी के साथ रहोगी तो मैं घर आते हुए तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। चॉकलेट की बात सुन अभी मुस्करा देती हैं और बोली, सच में। आर्यन भी समझ गया था कि अब अभी मान जाएगी। उसने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, सच। अब आगे आर्यन ने अभी को समझा दिया था और राजवीर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। उनके जाने के बाद अनवी ने अभी से कहा, चलो अभी अब फ्रेश हो जाओ, फिर हम टीवी देखेंगे। अभी भी मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। अनवी अभी को लेकर अपने रूम में चली जाती हैं। उसने अपनी एक ड्रेस निकाल अभी को देते हुए कहा, ये पहन लो ठीक है। अभी अपना सिर हाँ में हिलाकर वॉशरूम में चली जाती हैं। कुछ देर में अभी फ्रेश होकर चेंज कर बाहर आती है। अभी इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने अनवी की एक ब्लैक कुर्ती और पलाजो पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। अनवी उसे देख मुस्करा देती हैं और अभी को ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी कर उसके लंबे बालों को संवारने लगी। अभी के बाल बहुत ही सुंदर और लंबे थे। अनवी ने उसके बालों में कंघी करते हुए कहा, अभी तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है। अभी अनवी की बात सुन मुस्करा देती हैं और बोली, हाँ मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं उन्हें किसी को छूने भी नहीं देती। अनवी ने हंसते हुए कहा, हाँ पर इतने बड़े बाल संभालती कैसे हो, मुझे तो नहीं होते हैं, और फिर मेरे बाल लंबे होते भी तो नहीं है।
अभी ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं अपनी मम्मा वाली तेल बनाकर आपको लगा दूंगी, फिर आपके बाल भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब दोनों ही हंसते हुए बातें कर रही थी। फिर दोनों ही रूम में बेड पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। अनवी आज खुश थी क्योंकि रोज उसे अकेले रहना पड़ता था, पर आज अभी उसके साथ थी तो वो भी खुश थी। विराज का घर आज विराज घर पर ही था और आन्या को मनाने को कोशिश कर रहा था, पर आन्या तो इस बार मानने को तैयार नहीं थी। सुबह ही आन्या जल्दी उठ रूम से बाहर आ जाती हैं और अब वो विराज की बात सुन ही नहीं रही थी। आन्या हॉल में सोफे पर बैठकर आर्या से बात कर रही थी। वही विराज एक साइड सोफे पर बैठे उन दोनों की बातें सुन रहा था। आन्या ने आर्या से कहा, अच्छा अब तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी। मुझे तो लगा था इस बार तो मैं फेल ही हो जाऊंगी, पर मेरे एग्जाम बहुत अच्छे से हो गए। आन्या ने मुस्कुराकर कहा, हम अच्छा है, वैसे भी तुम इतने दिन से कॉलेज नहीं गई थी ना, बस इसलिए पूछा था। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर उन्होंने मेरी स्टडी में हेल्प की थी। दोनों ही बातें कर रही थी, वही विराज उन दोनों को ही देखे जा रहा था। उसने आर्या को कुछ इशारा किया। आर्या जो आन्या से बात कर रही थी उसने इशारों में ही पूछा, क्या हुआ? विराज ने उसे देख कुछ इशारा किया जिससे आर्या समझ जाती है और आंखों से ही हाँ कह देती है। विराज भी मुस्कुराकर वहां से रूम में चले जाता है। आर्या ने आन्या से कहा, दी वो कल मेरी ना एक फ्रेंड का बर्थडे है और मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, तो क्या आप मुझे अपनी एक ड्रेस दे सकती है? उसकी बात सुन आन्या ने मुस्कुराकर कहा, तो इतना पूछने वाली क्या बात है? मैं अभी अपनी एक ड्रेस लेकर आती हूँ, वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। इतना बोल आन्या अपने रूम में चली जाती हैं। आर्या ने अपना फोन निकाला और विराज को ओके सेंड कर दिया। फिर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। आर्या अपने रूम में जा ही रही होती है कि तभी उसे किसी की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। आर्या ने झांक कर देखा तो बेड पर बैठी शानवी रो रही थी। डोर हल्का सा खुला हुआ था। आर्या ने खुद से कहा, ये शानवी दी को हुआ क्या है? कितने दिन से ठीक भी नहीं लग रही और अभी रो भी रही है। जाकर पूछूं क्या उनसे? आर्या ने कुछ सोचकर डोर नॉक किया। रूम में बैठी शानवी जो रो रही थी, डोर की आवाज सुन चुप हो जाती हैं और अंदर आने को कहती है। आर्या जब अंदर आती हैं तो शानवी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, भाभी आप आइए, कुछ काम था क्या? आर्या आकर उसके पास बेड पर बैठ जाती है। टू बी कंटिन्यूड। फॉलो द स्नेहा अंडरस्कोर नोवेल रिटा चैनल ऑन व्हाट्सएप। whatsapp.com/0029 तुम अपने पति पर ध्यान दो। अब तक आर्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर उन्होंने मेरी स्टडी में हेल्प की थी। दोनों ही बातें कर रही थी, वही विराज उन दोनों को ही देखे जा रहा था। उसने आर्या को कुछ इशारा किया। आर्या जो आन्या से बात कर रही थी उसने इशारों में ही पूछा, क्या हुआ? विराज ने उसे देख कुछ इशारा किया जिससे आर्या समझ जाती है और आंखों से ही हाँ कह देती है। विराज भी मुस्कुराकर वहां से रूम में चले जाता है। आर्या ने आन्या से कहा, दी वो कल मेरी ना एक फ्रेंड का बर्थडे है और मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, तो क्या आप मुझे अपनी एक ड्रेस दे सकती है? उसकी बात सुन आन्या ने मुस्कुराकर कहा, तो इतना पूछने वाली क्या बात है? मैं अभी अपनी एक ड्रेस लेकर आती हूँ, वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। इतना बोल आन्या अपने रूम में चली जाती हैं। आर्या ने अपना फोन निकाला और विराज को ओके सेंड कर दिया। फिर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। आर्या अपने रूम में जा ही रही होती है कि तभी उसे किसी की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। आर्या ने झांक कर देखा तो बेड पर बैठी शानवी रो रही थी। डोर हल्का सा खुला हुआ था। आर्या ने खुद से कहा, ये शानवी दी को हुआ क्या है? कितने दिन से ठीक भी नहीं लग रही और अभी रो भी रही है। जाकर पूछूं क्या उनसे? आर्या ने कुछ सोचकर डोर नॉक किया। रूम में बैठी शानवी जो रो रही थी, डोर की आवाज सुन चुप हो जाती हैं और अंदर आने को कहती है। आर्या जब अंदर आती हैं तो शानवी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, भाभी आप आइए, कुछ काम था क्या? आर्या आकर उसके पास बेड पर बैठ जाती है।